वेलकम बैक नाजरीन। सर, हिंदुस्तान के इंटरनल इश्यूज बहुत हैं। खालिस्तान तहरीक चल रही है, नागालैंड में उनके मामलात ख़राब हैं, कर्नाटका में उनके मामलात ख़राब हैं। इतना कुछ होते हुए वो जो उनके घर के अंदर जंग लगी है, क्या इन नियर फ्यूचर आपको नजर आ रहा है कि वो भी कोई जोर पकड़ेंगी विद इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? जी हाँ, वो जरूर जोर पकड़ेंगे। हम्म। और असल में जो इनकी नफरत की पॉलिसियां हैं हम्म। हम्म। और अपने अवाम के साथ जो इनका बर्ताव है उससे बहुत लोग नाराज हैं। आपने बाकी नाराज लोगों का नाम तो लिया जो आज़ादी मांग रहे हैं, जी। लेकिन इसमें आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया जिनका नाश्ते ने तंग किया हुआ इतनी बड़ी मिनॉरिटी हम्म। का, हम्म। हम्म। क्रिश्चियंस का, हम्म। 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 अपने दलित जो हिंदू है उनका। हम्म। और बाकी यह है कि आप बहुत बड़ी जीडीपी है आपकी जिस पर आपको बहुत फेखी और गरूर रहता है, हम्म। लेकिन गुर्बत तो बेइंतहा है वहां पर। गुर्बत तो पाकिस्तान से ज्यादा है। हम्म। तो जीडीपी अंबानी ने या कुछ इंडस्ट्रीज ने अगर बढ़ा के दी हुई है, हम्म। उसका असर नीचे तो नहीं पहुंच रहा, तो लोग उससे भी इतने खुश नहीं हैं। हम्म। बाकी हिंदू खुश होता है कि मुसलमानों को दबाया जाए या मारा जाए, हम्म। हम्म। तो उससे वो है वो मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं और इनको वोट देते हैं। जी। और वो जुल्म भी करते हैं खुद भी मुसलमानों पर, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा हो गया है। हाँ। जो कुछ लोग इनको सियासतदान भी समझा रहे हैं, बाकी भी समझा रहे हैं कि पॉलिसी अच्छी नहीं है, हम्म। लेकिन फिलहाल तो मोदी साहब की यही पॉलिसी है। हम्म। जल साहब, अगर थोड़ा सा उनके बॉर्डर्स को हिंदुस्तान के देखा जाए, श्रीलंका के साथ मामलात बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश में भी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हमने देखा, उसके बाद किस कदर नफरत है हिंदुस्तान के लिए। इस सारी मुहिम जोई के अंदर, इस एडवेंचर मिस एडवेंचर के अंदर, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भी बॉम्ब फेंक दिए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो मामला जैसे पहले चले आ रहे थे वैसे ही चले आ रहे हैं, मजीद खराब हो गए। कैसे सरवाइव कर सकता है सर इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, चारों इतराफ अपने हमसायों के साथ हालात खराब करके? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। और एक अपना नेबर का नाम आपने नहीं लिया, इनका सबसे इम्पोर्टेंट चाइना। जी सर, वो तो इनसे बहुत ही और आगे निकल उससे गए हैं ना, वो तो बहुत ही ऊपर बैठे हैं इनसे अब। ना, वो तो दुश्मनी से आगे निकल के जी। लड़ाई पर आ जाते हैं। वक्तों फक्तों लड़ाई छिड़ती रहती है। जी। हर दफा वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो है, जमीन का टुकड़ा अपना ले लेता है, आगे बढ़ के आ जाता है इनके बॉर्डर में, और ये कुछ नहीं कर पाते। ट्रू। और अभी भी मतलब खतरा इनको यही है कि जो ये हुआ जंग, तो इससे चाइना फायदा उठाकर लद्दाख में हम्म। हम्म। और बाकी जगहों पर इसका फायदा ना उठाए, इनको इसका खौफ तो होगा। हम्म। बहरहाल इन्होंने सबसे ताल्लुकात खराब हुए किए हुए हैं। हम्म। न सार्क को चलने देते हैं न किसी और को। और तमाम जो रियासतें हैं नजदीक इनकी, नेपाल जो कोई हिंदू किंगडम है जी। उनको भी और भूटान को भी, सबको तंग किया हुआ है। जी। लेकिन और इन्होंने सार्क को भी चलने नहीं दिया। हम्म। तो तमाम लोग इनसे परेशान, लेकिन इनको जोम है हम्म। कि हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अस खुद हम सारों को हमारे सामने हाथ मांगे खड़े होना चाहिए, झुकना चाहिए, हमको बहुत बड़ा समझना चाहिए। हम्म। हम्म। और जो उनके करतूत हैं, हम्म। ना ह्यूमन राइट्स की इनको वो है, ना कोई इंसाफ पसंदी है। जब ये ना हो तो कौन इनको बड़ा मान सकता है। ट्रू। ट्रू। अच्छा जल साहब, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो रिसेंट मिस एडवेंचर था हिंदुस्तान का, जिसमें पाकिस्तान बड़ा डिफेंसिव रहा, एंड तक हमने अटैक नहीं किया, हम रोकते रहे, दुनिया को बताते रहे कि दिस इज रॉन्ग, वी डोंट वांट द वॉर। चले, हम पे इम्पोज कर दी, हमने रिटेलिएट किया, डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर हिंदुस्तान को घुस के मारा हमने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मीडिया से एवरीबडी एक्नॉलेजेस दैट कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, एग्रेसर यहाँ पे हिंदुस्तान था जिसको रोका है उन्होंने सिर्फ, एंड दैट इज इट। इसमें सर चाइना की सपोर्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ पहले से थी। डू यू थिंक इस मिस एडवेंचर के बाद पाकिस्तान और चाइना का कॉपरेशन फर्दर एस्केलेट होगा, फर्दर बढ़ जाएगा? देखिए, चाइना ने बहुत क्लियरली, जी। विदाउट मिंसिंग देयर वर्ड्स, हम्म। बहुत क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत नजदीकी स्ट्रेटेजिक दोस्त है। हम्म। हम्म। और हम उनके जो है ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम्म। और उनकी सॉवरेनिटी, हम्म। ये दो जो लफ्ज है, इसका मतलब ये है कोई उनके जमीन का टुकड़ा किसी ने हथियाने की कोशिश की बाई फोर्स, जी। और या उनकी सॉवरेनिटी का मतलब कि उनको नीचे दिखाने की, उनको बांग्लादेश भूटान नेपाल बनाने की कोशिश की, हम्म। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, आयरन क्लैड ब्रदर हैं हम्म। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम्म। तो उन्होंने तो जो मजबूत तरीन बयान दिया है डिप्लोमेटिकली, जिससे बड़ी पाकिस्तान को तकवीत मिली है। जी। और दूसरी बात है, चाइना जो है एज कंपेयर टू पुराने सालों की निस्बत बहुत मजबूत हो गया है। हम्म। इट इज नाउ चैलेंजिंग
ऑल द बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी टेक्नोलॉजी भी आपके सामने आ गई है कि उसने उसमें भी बहुत तरक्की करके अपने हथियारों को बहुत तरक्की दी है और अपना टेक्नोलॉजी को भी बहुत तरक्की दी है। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है। और जाहिर है कि जब देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, जिसके पास बॉर्डर मिलता है वो एक फ्रंट भी खोल सकता है। वो उनके साथ चाइना के बहुत क्लेम हैं। जी। अपना इंडिया की जो जमीन है, इंडिया का जो इलाका है, उस पर बहुत क्लेम है। तो मौजूद वक्त पर वो उस पर आगे बढ़ के कब्जा भी कर सकता है। तो जो ख्याल था कि ये हम जो है पाकिस्तान और चाइना को किसी तरह से इनमें दूरियां डाली जाएं, इनमें एक दूसरे के खिलाफ वो डाला जाए शक। तो इस सिलसिले में आपको पता है सी पैक पे चाइनीज इंजीनियर्स को ये इंडिया के यस। दहशतगर्द आके मारते थे। वासू में किया, शांगला में किया, कराची में किया, सबके आखिर में जो खुरा निकलता है वो इंडियंस की तरफ ही निकलता है। और मकसद ये है कि सी पैक को भी फेल करो और पाकिस्तान चाइना के दरमियान में गलतफहमियां डालो। लेकिन ये इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं। और बल्कि चाइना और पाकिस्तान पहले भी क्लोज थे। और अब इस जंग के बाद जो हिंदुस्तान ने छेड़ी है, हम पर मुसल्लत की है नाइंसाफी वाली जंग, उससे ये दोनों मुल्क और करीब आ गए। राहुल साहब की तकरीर कल असेंबली में यही थी, हिंदुस्तान की असेंबली में। 2022 से लेके सर वो तो शोर मचाते आ रहे हैं। 2022 से उन्होंने ये नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट की कि जी चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं और मोदी इज अनएबल टू स्टॉप देम। कहा ये इनकी पाकिस्तान पे हमला करने की वजह से और चाइना के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट और हेल्प की वजह से आपने उनको और करीब कर दिया है। जी जी। इसके बजाय कि थोड़ा फासला जाता है, आपने और करीब कर दिया। आपने एक फाड़ गलती की है मोदी साहब, और इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत फौज और अवाम में दूरी थी या और इस तरह के हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस थे, वो भी काफी हद तक आपने देखा होगा जंग के दौरान खत्म हो गए नहीं थे। सर, वो एक अब दफा तो उम्मीद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा तो सर कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आया। मुझे तो ये लग रहा था ये 10-12 दिन के हम 25 करोड़ की फौज है, हम 10 लाख या 7 लाख 8 लाख फौज नहीं, हम 25 करोड़ फौज है। मुझे तो ये लग रहा था। लेकिन सर अब सवाल, सिंस यू ब्रॉट इट अप, तो अगला सवाल ये है कि क्या इसको हम कंटिन्यू इसी तरह कर सकेंगे? हमारे जो मुक्तदिर हल्के हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी ऑपोजिशन है, कोई इस तरह का फ्रेमवर्क डू यू थिंक के बन सकता है कि मामलात अब ऐसे ही आगे यकजहती के साथ ही चले? देखिए, जिसने पाकिस्तान ने इतनी अक्लमंदी से और विजडम से अपना हिंदुस्तान जैसे बड़े दुश्मन से निपटा है, उनकी अग्रेशन के बावजूद एक दो दिन पॉज किया है, सोचा है, समझा है, फिर एक कंसिडर्ड एक्शन लिया है। मेरे ख्याल में उनको पॉलिटिकल फील्ड में, इंटरनल फील्ड में भी ऐसे ही बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे ही जो है तरीके करने चाहिए कि हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म करें आपस के और हम यकजा हो जाएं और यहाँ रूल ऑफ लॉ लाएं या डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। उससे हमें और ताकत मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के शो से इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए कि कल जब दोबारा आपकी और मेरी स्क्रीन के तवज्जुद से, कैमरे के तवज्जुद से मुलाकात हो तो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हों, हिंदुस्तान को अक्ल आ जाए और हम बैठ कर बात करने जिन इशूज़ के ऊपर मैंने अर्ज़ किया कि कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी, इकॉनमी की जंग करो ना यार। मेहनत करते हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। इकॉनमी की जंग लड़ते हैं, उसमें आप हमसे थोड़ा सा आगे थे, लेकिन वी विल कैच अप ऑन दैट इंशाल्लाह। हम तो प्लान ही उस पर कर रहे थे। सो इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इन डेज टू कम हमारी कोई भी जंगें हों वो पॉजिटिव जंगें हों, तनकीदी और तामीरी हो, एक दूसरे के ऊपर जहां पर गलत हो उसको पॉइंट आउट जरूर किया जाए, लेकिन तामीरी जंगे हो इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।